नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश ऋषि फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं ग्रहों के शुभ सुफल विचार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय एपिसोड को लेके। आइए देखते हैं कि यह जो द्वितीय क्रम में हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि ग्रहों के जो शुभ फल हैं उसके लिए एक विशेष नियम। अभी तक हमने जो बताया है उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज विशेष नियम की बात करेंगे कि यदि क्रूर ग्रह हैं तीसरे और छठे भाव में अपने कारकत्वों का शुभ फल देते हैं, जबकि शुभ ग्रह तीसरे और छठवें भाव में अपने कारकत्वों की हानि करके अशुभ फल देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ग्रहों के कारकत्वों की बात हो रही है, भाव भावेश के फल की बात नहीं हो रही है। फिर 11वें भाव में सभी ग्रह, चाहे वह क्रूर ग्रह हो और चाहे वह शुभ ग्रह हो, दोनों तरह के ग्रह अपने कारकत्वों का शुभ फल देते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि हम इस चीज़ को क्लियर कर दें कि शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह क्या होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। शुभ ग्रह गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से हमेशा शुभ माने गए हैं, इनको हमेशा शुभ मानना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब है कि शुभ ग्रह अगर तीसरे और छठे भाव में चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उनके कारकत्वों की हानि हो जाएगी, वह वहाँ अशुभ फल ग्रह के कारण देंगे, अपने ग्रह के कारकत्वों का देंगे। ठीक है, भाव में होने का क्या फल देंगे ग्रह वह अलग बात है, भावेश होने के फल क्या फल देंगे वो अलग बात है, लेकिन अपने कारकत्वों का जो उनके स्वतंत्र कारकत्व हैं उनकी हानि होगी। अब क्रूर, ठीक है, अब शुभ ग्रह में जैसे बलि चंद्रमा क्या है उसको हम नीचे बताते हैं, और शुभ बुध, इतना याद हो गया। अब आगे क्रूर ग्रह शनि मंगल सूर्य राहु केतु, ये हमारे जो नैसर्गिक क्रूर ग्रह है। ठीक है, तो अब क्षीण चंद्रमा और पापी बुध, आइए देखते हैं कि क्षीण चंद्रमा पापी बुध क्या है। क्षीण चंद्रमा जो होता है वह शुक्ल पक्ष की प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी और पंचमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी और चतुर्थी के साथ अमावस्या को चंद्रमा जो होता है क्षीण होता है, इसमें जो है यह पापी चंद्रमा कहलाता है। ठीक है, यह क्रूर चंद्रमा कहलाता है। ठीक, बाकी की तिथियों में चंद्रमा शुभ होता है। कुल मिला के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर 72 अंश की दूरी है, 72 अंश या 72 अंश से ज्यादा दूरी है तो शुभ मानते हैं, 72 अंश की दूरी से कम है तो हम उसे अशुभ मानते हैं। चाहे इस ढंग से समझ लीजिए, चाहे तिथि वाइज आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए। ठीक है, बुध अशुभ ग्रह के साथ हो, मीन्स क्रूर ग्रहों के साथ हो तो क्रूर होता है, और शुभ ग्रहों के साथ हो तो शुभ होता है। अकेला बुध भी शुभ कहलाता है क्योंकि उसे सौम्य कहा गया है। तो यह जो है, यह जो विशेष नियम है इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, बताएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, शनि अगर तीसरे और छठे भाव में होता है तो अपने कारकत्वों का अच्छा फल देता है। बृहस्पति तीसरे और छठे भाव में होता है तो अपने कारकत्वों की हानि करता है, इतना ही समझना है। अब गुरु जो है तीसरे में बैठ के उस तीसरे भाव को तो अच्छा फल देगा, लेकिन अपने कारकत्वों का मतलब है कि गुरु जैसे संतान देता, धन देता, ठीक है, तो संतान और धन में दिक्कत देगा। लेकिन तीसरे भाव से संबंधित फल जैसे भाइयों की भाई होना, ठीक है, या पराक्रम जातक पराक्रमी होना, इसमें वृद्धि करता है। तो ग्रह अपने कारकत्वों की हानि करता है, यह जानिएगा। तो ग्रह कब शुभ फल देता है, इसके पहले एपिसोड में और इस एपिसोड में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी के जो है ग्रह अशुभ फल कब देंगे इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।